नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम के सीआर कल महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल ने की फायरिंग। एक आरपीएफ के एएसआई और 3 मुसाफिरीन हलाक। हैदराबाद में अचानक बारिश शुरू, अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। लोकसभा में आज भी अपोजिशन का रहा हंगामा, वक्फा सवालात हुआ मुतासिर। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस में शमूलियत की खबर की तरदीद, कहा मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। फेक सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को परमानेंट किया गया। मोहम्मद नसीर का सीएम के सीआर से तहकीकात करवाने का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के सदर व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर कल महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। सीएम केसीआर कल मंगल को महाराष्ट्र के सांगली में सरकर्दा मराठी शायर व समाजी जिहदकार अन्ना बहाऊ साठे की पैदाइश के मुकाम का दौरा करेंगे। हफ्ते को किसानों की तंजीम के एक वफ्द ने हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की थी, जिसमें किसानों के मसाइल पर तबादिल ख्याल किया गया। गुज़िश्ता माह के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के शोलापुर और उस्मानाबाद का दौरा किया था। केसीआर बीआरएस को पड़ोसी रियासत में मुस्तहकम करना चाहते हैं और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बीआरएस का साथ दें। और केसीआर ने महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनने पर आवाम से कई स्कीम्स लाने का वादा किया। महाराष्ट्र के पालघर के करीब जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई और 3 मुसाफिरीन शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने सबको गोली मार दी। जीआरपी मुंबई के नौजवानों ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में आज सुबह पेश आया। आरपीएफ नौजवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इस दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई पर अचानक गोली चला दी, जिससे मुसाफिरीन में खौफ का वायरस फैल गया। मुंबई के डीसीपी वेस्टर्न रेलवे संदीप ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि मुलजिम की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी तो फिर इसे ड्यूटी पर तैनात क्यों किया गया। इस सिलसिले में वेस्टर्न रेलवे ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, पालघर स्टेशन को अबूर करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर फायरिंग की। इसने एक आरपीएफ के एएसआई और 3 मुसाफिर को गोली मार दी और स्टेशन के करीब ट्रेन से छलांग लगा दी। मुलजिम कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शहर हैदराबाद में आज दोपहर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि 2 दिनों से शहर में दिन के औकात में धूप देखी जा रही थी, जबकि कल रात भी हल्की बारिश हुई थी। आज सुबह सूरज निकला, लेकिन दोपहर के बाद अचानक तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। अचानक बारिश की वजह से स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों से घर से वापस होने वाले बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही दफातर से वापस होने वालों को भी मुश्किलात दरपेश हुई। बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की भी इत्तलात मिली है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को दुश्वारकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि पहले ही महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिनों की बारिश की पेशक़ियासी की थी। अभी जबकि रियासत में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कारी के काम जारी है। ऐसे में मज़ीद बारिश की पेशक़ियासी से मुतासरा इलाकों में रहने वाले अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। लोकसभा में मानसून के इजलास के तीसरे हफ्ते के आगाज़ में अपोजिशन अरकान का हंगामा आज भी जारी रहा, जिसकी वजह से वक्फा सवालात का काम नहीं हो सका और स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जैसे ही ओम बिरला ने सुबह 11 बजे वक्फा सवाल शुरू किया, अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ऐवान में आने और मणिपुर तशद्दुद पर जवाब देने का मुतालबा किया और नारे लगाते हुए ऐवान के बीच में आ गए। हंगामे के दरमियान ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की। इस दौरान हुक्मरान जमात के अरकान के ज़िमनी सवालात के जवाबात भी मुतल्लिक़ा वज़रा ने दिए। ताहम हंगामी आराई जारी रही, जिसके बाद सवालात के जवाबात सुनाई नहीं दे रहे थे। स्पीकर ने वक्फा सवालात को रोक दिया और हंगामा करने वाले अरकान को पुरसुकून रहने और वक्फा सवालात जारी रखने की तलक़ीन की। ताहम जब अरकान की नारेबाजी और हंगामा आराई जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसका गुणात्मक अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है और इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था
तेज गति से बढ़ रही है। जहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पे छाई थी, उसमें भारत भी अछूता नहीं था, लेकिन उस समय भी अगर देखें तो 2022 में वास्तविक जीडीपी जो 7 की दर से बढ़ी, जो वर्ष के दौरान दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। विकास की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं। जहां तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात कहें, चाहे वो जापानी येन हो, चाहे कोरियन येन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत के रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। और इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों की हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। भारत में इन्फ्लेशन की दरों में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स प्रतिभूतियों के प्रति निवेशों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक, जो हमारे सभी संकेतक हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। दोनों हो गए। एक प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वट्टेपली महबूब कॉलोनी गुंटालशाह बाबा दरगाह के करीब ड्रेनेज का पानी रोड पर बहने से आने जाने वाले राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर स्कूली बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को इन हालात में सख्त दुश्वारियाँ पेश आ रही है। मतीन किराना स्टोर के अतराफ व अकनाफ के तमाम मेन होल से पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोगों को आमद और रफ्त में दुश्वारी हो रही है और पानी की वजह से मच्छरों की कसरत पाई जाती है और लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह से कई हादसात भी हो रहे हैं। इलाके के अवाम ने कहा कि बारहा GHMC हुक्काम को इस जानी तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अब तक मेन होलों की सफाई का काम नहीं हुआ है। मदरसा मस्जिद अबू बकर को जाने का यही वाहिद रास्ता है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को सख्त दुश्वारियाँ पेश आ रही है। GHMC के हुक्काम से गुजारिश है कि वो मुताल्लिक़ा एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर की इस लापरवाही का सख्त नोट लेते हुए इन मेन होल्स की सफाई का काम अंजाम दें। कांग्रेस पार्टी के 5 कायदीन के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर खबरें तेज़ी से गश्त कर रही है कि मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडे से 3 और ज़िले मेदक से 2 कायदीन वज़ीर आला KCR के ऑपरेशन आक्रोश से मुतासिर होकर BRS में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है। इन खबरों के सामने आते ही कांग्रेस क़ियादत हरकत में आ गई। इसी दौरान 2 कायदीन ने सामने आकर वजाहत की कि वो कांग्रेस छोड़ने का क़तई इरादा नहीं रखते। जिन कायदीन ने BRS में शमूलियत इख्तियार करने की तरदीद की, उनमें राम रेड्डी दामोदर रेड्डी और N उत्तम कुमार रेड्डी काबिल ज़िक्र है। अभी 2 कायदीन के नाम सामने आना बाकी है, जिनके मुताल्लिक़ अफवाहें गश्त कर रही है। शहर हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों में मंगल की सुबह तक ज़बरदस्त बारिश की पेशक़ियासी की है। महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चौकसी इख्तियार कर ली है। GHMC ने हंगामी सूरत हाल में शहरियों से इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता कायम करने की ख्वाहिश की है। ये फ़ोन नंबरात हैदराबाद के लिए है जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश की पेशक़ियासी की है। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंशियाल, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को फेक सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर परमानेंट करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मल्लेपल्ली ITI हैदराबाद मोहम्मद नसीरुद्दीन ने CM KCR से मुतालबा किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को फेक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर परमानेंट करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मल्लेपल्ली ITI हैदराबाद। मेरा CM साहब से यही डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर जिनको रेगुलराइज किया गया है एंड जिनको परमानेंट किया गया है, उसके अंदर
जो धांधलियाँ हुई है, जो धोखेबाजी हुई है, उसको दूर किया जाए और जिन लोगों के नाम निकाले गए और जिन दूसरे लोगों के फेक सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उनको उसके अंदर सरकारी नौकरी उनके लिए जो सो रखी गई और पैसे लेकर हो या अपने जो सो रिश्तेदारों को रहने दो उसमें ज्वाइन किया गया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ सीएम साहब से कि इस पर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ इक़दाम किया जाए, क़दम उठाया जाए, उन तमाम को पनिशमेंट या सज़ा जो भी है उसमें दी जाए, उनको सर्विस से जो सो निकाला जाए और जिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को उस लिस्ट से निकाला गया उन तमाम के मैं चाहता हूं कि किस बेसिस पे निकाला गया, किस वजह से निकाला गया, उसकी वजह पेश की जाए और गवर्नमेंट इसका जो सो कड़ा से कड़ा जो सो एक्शन ले और इन तमाम के खिलाफ जो भी सज़ा हो सकती है वो मुकर्रर करे और उनको सर्विस से हटाया जाए और जो लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या फेक सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ से निकाला जाए। मैं मल्लेपल्ली ITI गवर्नमेंट ITI मल्लेपल्ली हैदराबाद से वाबस्ता हूँ। वहाँ तकरीबन 8 साल मेरी सर्विस थी। एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर मैंने काम किया। वहाँ पर फिर वहाँ रिश्वत की बुनियाद पे रहने दीजिए या मुस्लिम दलित इस बुनियाद पे कुछ लोगों को जो सो हटाया गया और जो दूसरे जियो के खिलाफ जहाँ पर लिखा गया कि जितने भी लोग सकल जनाल असम्मे यानी तेलंगाना की जो आंदोलन था उसके लिए लड़े हैं उन तमाम को बगैर किसी नामों के रद्द-बदल के रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने लिस्ट मंगवाई थी। उसके अंदर 2011 के अंदर 2012 के बाद या उसके बाद जब तेलंगाना हासिल हो गया और इनको पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को परमानेंट किया जा सकता है तो उस बुनियाद पर इन लोगों ने कुछ नाम निकाले, हज़फ किए और दूसरों के नाम वहाँ पर रख दिए। आपकी डिमांड क्या है? जी, मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लेक्चरर्स जिन्होंने सकल जनाल असम्मे यानी तेलंगाना के आंदोलन में हिस्सा लिया उन तमाम को रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। जो लिस्ट 2013 और 14 में थी उन तमाम को रेगुलराइज किया जाए और जो लिस्ट अब नई तैयार की गई जो परमानेंट करने के लिए भेजी गई है उनके अंदर जिन नामों को जोड़ा गया है उन तमाम को चेक किया जाए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है की जाए, उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पे उन्होंने इन नामों को हज़फ किया और दूसरे नाम वहां पर जोड़ दिए। बोधन MLA शकील आमिर ने आज MLC के कविता के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर शकील आमिर ने बोधन में तरक्याती कामों को लेकर के कविता को तफसीलात बताई और फंड्स जारी करने की गुजारिश की। इसी तरह निज़ामाबाद में IT हब के ताल्लुक से भी बातचीत की गई। कांग्रेस इंचार्ज आनंद राव पटेल की अवामी खिदमात को महसूस करते हुए भैंसा डिवीज़न कुबेर मंडल के मौजे हल्दा से कई नौजवानों ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आनंद राव पटेल और जावेद खान ने खिताब करते हुए कहा कि BRS और BJP दो पार्टियां अवाम के मसाइल को हल करने में मुकम्मल नाकाम साबित हुए, जिसकी मिसाल मुधोल हल्के से कसीर तादाद में नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत है। इस मौके पर मोइज़ अहमद, अहमद खान हवालदार, भूमन्ना और रामनाथ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तखर में हज़रत सैयद बुरहान अली शाह वाक़े तकिया में मुहर्रम की 5वीं से 12 इमाम चांद पीरों की उस्तादगी बेहतरीन अंदाज में अमल में आई, जहां 11 मुहर्रम को मेला व जुलूस का शानदार एहतमाम किया जाता है, जबकि ज़हीराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में अलम का तो खौफ किया जाता है और जहां सैयद इकबाल शाह सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह बुरहान अली शाह और ब्रदर मुतवल्ली सैयद ज़मीरुद्दीन शाह के ज़ेर दस्त बाद नमाज असर अलमों में हज़रत जुल्फ़िकार अली और हुसैनी बादशाह की मिरासत में सवारियाँ को अंजाम दिया जाता है और इनके मुकामात को रवाना कर दिया जाता है। मेले के मौके पर ज़हीराबाद के अलावा अतनाफ़ व अकनाफ़ के ज़ायरीन जुलूस को देखने के लिए बड़े ही अक़ीदत से शिरकत भी की और तक़सीम तबरुकात भी हासिल किए।
इस मौके पर ब्रादर मुतवल्ली सैयद मुमताज़ शाह और सैयद शफ़ी के अलावा दूर दराज मुकामात से आए हुए अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सीएम के सीआर कल महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल ने की फायरिंग, एक आरपीएफ के एएसआई और 3 मुसाफिरीन हलाक। हैदराबाद में अचानक बारिश शुरू, अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। लोकसभा में आज भी अपोजिशन का रहा हंगामा, वक्फा सवालात हुआ मुतासिर। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस में शमूलियत की खबर की तरदीद, कहा मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। फेक सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को परमानेंट किया गया, मोहम्मद नसीर का सीएम के सीआर से तहकीकात करवाने का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।